नंबर 2 ऑफ AUC, एरिया अंडर कर्व। आज का लेक्चर बेस रखेगा तुम्हारे एडवांस के क्वेश्चंस का, सो मेक श्योर तुम लोग आज की कंसेप्ट एक बार ठीक से समझ लो। उस दो दिन पहले हमने जो बीट किया था उस टाइम मैंने तुमको ये बताया था, मैंने फॉर्मली एक क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल मेथड में तुमको ट्रिक सिखाई थी कि इंटीग्रेशन में अगर कर्व दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और बोला गया है x के लिमिट्स दिए, सपोज x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, मैं तुमको बोला था सीधे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो a से b, x की लिमिट दिए तो यहाँ पे dx आएगा और अंदर तुम्हारा y आएगा, ये एरिया था। और अगर y की लिमिट दिए है तो एरिया बनता है तुम्हारा a से लेके b ही, लेकिन यहाँ पे dy आएगा और यहाँ पे तुम्हारा x आएगा, ये भी अपना हुआ था। उसके बाद मैंने तुमको ये भी समझाया था अगर एक नहीं दो कर्व दिए होंगे तो एरिया फिर वही आएगा, इधर dx आएगा, लिमिट्स यहाँ से x के वैल्यू x इक्वल्स टू a से x इक्वल टू b, लेकिन यहाँ पे y1 माइनस y2 करवाना था और एरिया इसका अगर निकालना है y की लिमिट्स अगर दिए हैं यहाँ पे तो ये y इक्वल्स टू a टू y इक्वल टू b, यहाँ पे x लेके क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने तुम लोगों को ये जनरल स्टेटमेंट में बताया था। सैटरडे को मैंने तुम लोग को एक लेक्चर भेजा था ग्राफ थ्योरी का, आई होप तुमने वो लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो ये लेक्चर स्किप कर दो, पहले वो लेक्चर देखो फिर ये देखना, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया था ये वाला पार्ट, ये आया कहाँ से, ये कैसे निकाला इसको, अब उसकी थ्योरी समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। देखो क्या है, अगर सपोज ये क्वाड्रेंट है तुम्हारा, ये क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट में बोला गया है कि एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इसका एरिया निकालना है अपने को x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक। तो कहीं ना कहीं मैं सपोज कर्व ऐसा लेता हूँ, ये कर्व है सपोज मेरा ऐसा, कोई भी कर्व कोई भी शेप होंगे उसके, तो जब भी ये कर्व आएगा मेरे को बोला गया है कि आप क्या करो, x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल टू b के बीच में एरिया निकाल के दिखाओ, x इक्वल्स टू b, इसके बीच का एरिया निकाल के दिखाओ। अब जब ये एरिया निकालना था तो मेरे को ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, ये जो येलो शेड मैंने किया है ये एरिया तुमको निकालना था वहां पे। हाँ, 10th तक को अपने को जो आदत थी कि नॉर्मल नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फिगर्स जो थे, लाइक स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, सर्कल था, ट्रायंगल था, हाइपर मतलब इलिप्स था फॉर दैट मैटर, वो उसके हम लोग को आंसर पता थे। लेकिन ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर दिए, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े जो कर्व रहेंगे इनका एरिया कैसे निकालता है, इनको निकालने के लिए ना स्ट्रिप लेते हैं, स्ट्रिप्स। तो पहली चीज देखो, अगर मैंने, ये रही मेरी स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब छोटी सी पट्टी, ये टोटल यहां से लेके x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में अगर मैं बात कर रहा, ये जो स्ट्रिप होती है स्ट्रिप, ये स्ट्रिप मैंने ली है पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि मेरे को ये पूरा एरिया कवर करना था। मैं क्या करूंगा, देखो ये जो स्ट्रिप है ये इसका लेंथ है dx, dx माने क्या, स्मॉल पार्ट, स्मॉलर पोर्शन, ठीक है। अगर ये स्मॉलर पोर्शन अगर हुआ, ये मेरा अगर dx है तो इसका हाइट क्या होगा, ये हाइट कितना है तुम्हारा, ये हाइट पूरा कर्व है, तो क्या बनेगा, ये एफ ऑफ एक्स है। अगर मेरे को सपोज मेरे को खाली ये स्ट्रिप का एरिया निकालना, ये वाली स्ट्रिप का एरिया निकालना, कैसे निकालो, इसकी जो ये स्ट्रिप रेक्टेंगुलर शेप में है, पहले थ्योरी है, देखो ये स्ट्रिप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में स्ट्रिप है जिसका विड्थ है इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ एक्स मतलब dx, और इसका जो हाइट है वो y है, ये पूरा के पूरा y माने एफ ऑफ एक्स, इसलिए इस स्ट्रिप का एरिया एरिया होता है y इंटू एफ ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स इंटू dx। और ये सपोज मैं एफ ऑफ एक्स को y भी लिख दूं, सपोज ये था y इंटू dx, लेकिन मैंने ये खाली इतनी सी स्ट्रिप का एरिया निकाला है, लेकिन मेरे को ये पूरा जितना येलो शेड दिख रहा है मुझको ये पूरा एरिया निकालना है। और ये एरिया कहां से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है यहाँ, ये इसके कॉर्नर्स के बीच में ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो स्ट्रिप है इस स्ट्रिप को घुमाऊंगा यहां से लेके यहां तक। तुमको याद होगा समेशन को हम कन्वर्ट कर रहे थे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट कंटिन्यूअस समेशन। तो ये स्ट्रिप यहां से यहां तक घुमाने के पूरे चक्कर में जो भी वैल्यूज आएंगी उसको अपन इंटीग्रेट करते हैं, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। और ऐसे हमारे फॉर्मूले बने पहले वाले कि ये पूरा फंडा है तुम्हारे स्ट्रिप्स का, कि मैंने इतना सा स्ट्रिप लिया, फिर वो स्ट्रिप को पूरे पोर्शन में घुमाया, किसके बीच में घुमाया, जो मेरे को एंड पॉइंट्स दिए थे x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी के बीच में।
ये थी थ्योरी। अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं, ठीक है। तुमको दो टाइप के स्ट्रिप लेनी है क्वेश्चन सॉल्विंग में। पहला स्ट्रिप है, ये मैं चाहता हूँ बुक्स में लिख लेना, लास्ट टाइम के बच्चों ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करी थी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग पहले नोट डाउन करना अपनी बुक्स में। पहला वाला ये है तुम्हारी स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये पहली स्ट्रिप है। एंड सेकेंड स्ट्रिप है स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर स्ट्रिप मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ली, ये पहले वाली स्ट्रिप, अगर ऐसा तुम्हारा कर्व रहेगा, देखो थोड़ा ऐसा बना देता हूं मैं इनके बीच में। मैंने ये जो स्ट्रिप ली है, मैं स्ट्रिप के लिए थोड़ा अलग लेता हूँ चाहिए तो, ये जो मैंने स्ट्रिप ली है ये रेड वाली, ये स्ट्रिप है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर स्ट्रिप। अगर स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस ली है तो क्या लिमिट्स होंगे एक्स में, लिमिट्स होंगे एक्स में। देखो एक्स के लिमिट्स थे, और कहां से कहां, एक्स में लिमिट कहां से, लेफ्ट से राइट। ये ट्रिक है, पहला वाला भूल जाओ, इसको पकड़ लेना, लेफ्ट से राइट। अगर मैंने स्ट्रिप को पैरेलल टू वाई एक्सिस कंसीडर किया तो मुझको जो लिमिट लेने होते हैं, ये लिमिट कहां से कहां, लेफ्ट से लेके राइट तक करेंगे। यहां से लेके यहां तक मैं स्ट्रिप को घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे रोटेट करूंगा इसको, ठीक है, लेफ्ट से राइट। क्या बोल रहा हूं, अगर स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो लिमिट्स होंगे एक्स में, और लिमिट्स अगर एक्स में होंगे तो फंक्शन होगा अपर माइनस लोअर इन टर्म्स ऑफ वाई। क्या सीन है देखो वापस से, अगर मैंने स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस लिया तो एक्स के लिमिट्स को इंटीग्रेशन के लिमिट्स होंगे एक्स में, कहां से कहां, लेफ्ट से राइट। और अंदर जो मैं लिखने वाला हूं ये वाई का वैल्यू कैसे लेना है, अपर माइनस लोअर। तो यहाँ पे खाली वाई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सिस था मेरा एक्स एक्सिस, इसमें वाई का वैल्यू 0 होता है, इसलिए वाई माइनस 0 था। और वैसे ही अगर मैंने स्ट्रिप को पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिया, सपोज अभी यही तुम्हारा कर्व था, अगर ऐसा मैंने कर्व को बना दिया, जस्ट गिव मी सेकंड, ऐसा अगर मैंने कर्व को बना दिया और मैंने सपोज बोला है y इक्वल टू a से लेके y इक्वल टू b के बीच में, और मैंने इस बार स्ट्रिप ली है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये रही मेरी स्ट्रिप। मेरे को जो एरिया है ये एरिया निकालना है, ये वाला ब्लैक शेड है, ठीक है। अब अगर मैंने स्ट्रिप को पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिया तो याद रखना स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लिमिट्स होंगे y में, कहां से कहां, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। और फंक्शन होगा x में, कहां से कहां, राइट माइनस लेफ्ट। अब मैंने ये क्या लिखवा के दिया, इसको समझ लो। पहली चीज, इसको बोला जाता है कुछ कुछ बुक्स इसको बोलते हैं वीएस मेथड। नाम ही है, नाम लेके कोई फायदा नहीं है। वीएस मेथड मतलब वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, कि मैं क्वेश्चन को वर्टिकल स्ट्रिप लेके सॉल्व कर रहा हूं, और इसको बोला जाता है एचएस मेथड। एचएस मेथड मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखो। अगर मैंने स्ट्रिप को पैरेलल टू वाई एक्सिस लिया तो स्ट्रिप जब भी y को पैरेलल रहेगी लिमिट्स होंगे x में, तो ऑब्वियस सी बात है अगर x में लिमिट अगर होंगे तो यहाँ पे तुम्हारा dx आएगा, और यहाँ पे अगर dx आया तो इधर का y आएगा। अब ये जो y जो लेना है तुमको यहाँ पे, ये लेना है अपर माइनस लोअर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि दो फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन। और अगर मैंने स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल लिया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिया, उस टाइम लिमिट्स होंगे y में। अब ऑब्वियस सी बात है y1 से y2 अगर बात कर रहा तो यहाँ पे dy आएगा, और यहाँ पे dy आ रहा है तो अंदर x आएगा। लेकिन ये जो x अगर दो वैल्यू अगर हुई x की, तो इस बार इसको लिखने के लिए मैं यूज करूंगा राइट में से लेफ्ट को माइनस करना अंदर वाले में। अब ये जब तक क्वेश्चन नहीं लूंगा समझेगा नहीं,
तो अभी इंटीग्रेशन एरिया निकालने से पहले स्ट्रिप कैसे यूज करनी है उसके क्वेश्चंस करते हैं। एक बार तुम लोग कंफर्टेबल हो जाओ, ये कंफ्यूज करेगा, फॉर श्योर कंफ्यूज करेगा, लेकिन तुम लोग को थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। कब कर रहा हूं, अगर यहाँ पे भी फंक्शन होता, सपोज इधर भी फंक्शन होता, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, थोड़ा कुछ टाइम तक लिखने की जरूरत नहीं तुम लोग को, बस थोड़ा ऑब्जर्व करो क्वेश्चंस को। अब ये वाला है, ठीक है। अब मेरे दो कर्व बना लेता हूं मैं। कर्व की शक्ल तुमको याद होगी ही। ये कर्व कौन सा है, ये रहा मेरा पहला कर्व, ब्लैक वाला है सपोज ऐसा, और ये वाला मेरा सेकंड कर्व है। चलिए तो मैं इसको ऐसा भी कर लेता हूँ। ये मेरे दो कर्व है और मुझको इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, ये वाला। ये जो मैंने शेड किया है, मेरे को ये एरिया निकालना है। सपोज सपोज ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है मेरा 1,2 और ये पॉइंट है मेरा 0,0। ऑब्वियसली वो ओरिजिन पे है। इस कर्व का इक्वेशन है x² इक्वल्स टू y, और ये रेड वाले कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू √x। ये पॉइंट एक्चुअली 1,1 ही होता है, तो मैंने 1,2 लिखा। क्वेश्चन पे नहीं जाते, पहले मैं स्ट्रिप कैसे यूज करनी ये सिखा रहा हूँ मैं। शायद ये पॉइंट 1,1 ही आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, लेकिन उस पर ध्यान मत देना। अगर मैं इसको दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ, तुम लोग देखना कौन सी तुम कंफर्टेबल हो। मैंने पहले स्ट्रिप ली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, रेड वाली। अब क्या कोई बताएगा मुझको, अगर HS हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैंने ली, स्ट्रिप अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लिमिट किस में आएंगे, लिमिट्स किस में होंगे, y में। और कहां से कहां, हेलो, कहां से कहां, y के लिमिट नीचे से ऊपर। नीचे का पॉइंट कौन सा है, नीचे का पॉइंट कौन सा है, y का 0। अपर पॉइंट कौन सा है 2, तो आ गया 0 से 2। यहां तक सब मेरे साथ है, राइट, यहाँ पे सब मेरे साथ है। तो यहाँ पे आएगा मेरा 0 से 2, यहाँ पे आएगा मेरा dy। अब भाइयों और बहनों, मेरे को यहाँ पे फंक्शन लिखने हैं, दो अलग अलग फंक्शन है, इसलिए x2 माइनस x1 हम करते थे ब्लाइंडली कल तक, क्योंकि कल तक मेरे को लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करवाने थे तुम लोगों से। कुछ ज्यादा हंकी वंकी नहीं था यहाँ पे, लेकिन सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली माइनस प्लस होके एरिया कम ज्यादा होंगे, क्योंकि -3 + 5, छोड़ो उस पर नहीं जाते, राइट माइनस लेफ्ट करना। ये dy आ गया। अब मेरे को x लिखना है, तो x की लिमिट कहां से कहां, नॉट x, रीजन कहां से कहां, पैरेलल टू x रहा तो राइट माइनस लेफ्ट। राइट कौन सा है, ये वाला राइट, लेफ्ट कौन सा है, ये वाला लेफ्ट। तो राइट में ये वाले पॉइंट्स चाहिए, तो मैं और ग्रीन लेता हूं इसको, ये वाले पॉइंट्स। ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला, इसमें x की वैल्यू क्या है, ये x² का वैल्यू y है, तो x कितना हो गया, √y माइनस लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में ये रेड वाला, इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू √x है। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अगर y का वैल्यू √x है, तो x क्या बना यहाँ से, y²। इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हारा जो एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, y² कैसे लिया, देखो फिर से एक बार, स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, मेरे को ये तुम होने वाला, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो लिमिट्स आएंगे y में, ए बोल रहा था, और y की लिमिट कहां से कहां, नीचे से ऊपर। नीचे वाला पॉइंट 0 है, ऊपर वाला पॉइंट 2 है। देखो यहाँ पे ये तो 0 से 2 आ गया, तो यहाँ पे dy आएगा, क्योंकि जिसके लिमिट्स है उसका फंक्शन आ जाता है। और बाहर अगर y है तो अंदर x आता है। तो x के लिए मेरे को दो वैल्यूज चाहिए, x के लिए मुझको दो वैल्यूज चाहिए, लेकिन x की वैल्यू लेते समय मैं लूंगा राइट माइनस लेफ्ट, जो राइट साइडेड पोर्शन जो है, क्योंकि मेरे को ये एरिया निकालना है ना, ये वाला एरिया। तो किन के बीच में सैंडविच हुआ है, वो इनके बीच में सैंडविच हुआ है, दोनों के बीच में। इसीलिए तो मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं, ताकि मेरे को दोनों का मिले। अब ये आ गया राइट वाला पोर्शन, ये राइट, ये कौन सा कर्व था, ये कर्व ये वाला था, जिसमें y का आवाज नहीं आ रही।
आगे अभी आवाज अभी आ रही शायद? हाँ सर। ओके आयुष थोड़ा जल्दी मैसेज भेजते जा, और लेट भेजता तू मैसेज। जल्दी भेजा सर। जल्दी भेजा, सुमित का पहले आता है तेरे से हमेशा। चलो देख रहा है अभी स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब देखो दिख रहा है। सेट हो गया, राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस राइट, कैसे आ गया लिमिट तुम्हारा, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को ये हो गया एचएस मेथड से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से। अब यही क्वेश्चन मैं जस्ट तुम लोगों को स्ट्रिप्स कैसे यूज करते ये सिखा रहा हूँ। लास्ट ईयर के बाद का एक्सपीरियंस ऐसा था, वो लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था स्ट्रिप में, इसलिए मेरे को एयूसी बैक टू बैक 2 बार पढ़ाना पड़ा पूरा चैप्टर। इस बार मैं वो डबल डबल नहीं करना चाहता, इसीलिए चाहे पूरा का पूरा लेक्चर स्ट्रिप पे गया तो चलेगा आज का, कोई टेंशन नहीं। अब ये जो स्ट्रिप है तुम्हारी, मैंने अभी इसको लिया, ये हॉरिजॉन्टल लिया था, अब मैंने इसको वर्टिकल लेता हूँ। चलो ये रही मेरी वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। ये वीएस मेथड है, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप तुम लोग देख रहे हो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और जब भी स्ट्रिप पैरेलल टू वाई होती है लिमिट्स होता है एक्स में, और एक्स के लिमिट है तो यहाँ पे डीएक्स आएगा। और लिमिट अगर एक्स में है तो एक्स के लिमिट्स कहां से लेते हैं? लिमिट्स लेफ्ट से राइट। सबसे ये वाले पोर्शन में सबसे लेफ्ट में एक्स का कौन सा पॉइंट है? ये जीरो आ गया जीरो। और सबसे राइट में कौन सा पॉइंट है? 1, तो आ गया यहाँ पे 1। तो ऑब्वियस ही बात थी, यहाँ पे dx आया, लिमिट x के तो अंदर y आने वाला है, लेकिन दो कर्व है, सैंडविच बनना है उन्होंने। तो सैंडविच जब भी मैं y को लूंगा, यहाँ पे y के लिमिट लेते समय तुमको लेना है ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ, तब जाके ये तुमको ये मिलेगा, ये पोर्शन। तो ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है इस बार? इस बार तुम्हारा रेड है, इसमें y का वैल्यू क्या है इस बार? रूट एक्स है, तो अंदर रूट एक्स माइनस नीचे वाला क्या था? ये रहा नीचे वाला सर। ये अगर नीचे वाला है तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर, तो आ गया मेरा एक्स स्क्वायर। अब भाइयों और बहनों तुम लोग बताओ, अगर तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन होते स्ट्रिप यूज करने के, तुम किसको प्रेफर करते हैं? अगर क्योंकि आगे जाके इंटीग्रेशन भी तो सॉल्व करना है तुमको, क्वेश्चन तो मैच हो गया। देखो डिपेंड्स तुमको उस वाले क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली तुमको क्वेश्चन सॉल्व, उसके अकॉर्डिंगली तुमको ढूंढना है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुमको, तुमसे चाहता हूं आज अपन एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन स्ट्रिप्स में ही जाएंगे, क्योंकि एक बार स्ट्रिप क्लियर हो गई तुम्हारी, आई डोंट थिंक फिर चैप्टर में कुछ नहीं बचा। इंटीग्रेशन एक्स टू एन की फॉर्मूला यूज करना है। ये रहा मेरा पहला वाला कर्व जो है, चलो ठीक है, इसको नीचे खींचते हैं अपन। इक्वेशन है अच्छा, तो उसको बोलेंगे ज्यादा मंगा के रख। ठीक है, ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और अगर मैंने इसी को ही ये लाइन लगा दी ऐसी, और ये लाइन है y इज इक्वल टू 3x, मैं तुमको सब कुछ रेडीमेड दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, पहला क्वाड्रेंट है, इसीलिए x का वैल्यू ज्यादा लेता हूँ 3,2। मैं इतना ही चाह रहा हूं कि तुम लोग इस वाले क्वेश्चन में खाली स्ट्रिप के इंटीग्रेशन लिख के दिखाओ मेरे को, सॉल्व नहीं करना किसको भी। तुम लोग आज कोई इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करोगे, तुमको खाली स्ट्रिप्स लिखनी है आज की। चलो लिखो तो इसकी स्ट्रिप्स, दोनों स्ट्रिप ले लो, पैरेलल टू एक्स पैरेलल टू वाई, ताकि क्वेश्चन फिर बहुत आसान है, क्वेश्चन का कोई बड़ा सीन नहीं है। तुमको ये एरिया निकालना है, बीच वाला, ये येलो वाला, ये एरिया निकालना है। दोनों क्वेश्चन निकालने तुमको, दोनों के लिए सॉल्व करना है। पैरेलल टू एक्स ले लो, पैरेलल टू वाई ले लो, दोनों के लिए सॉल्व करो। फिर एक्चुअल क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुमको, क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक्चुअल वाले फिर।
हो गया हो गया, हो गया, बहुत सर। बढ़िया। चलो ठीक है, ओके ओके, चलो मैं कर रहा हूँ, क्रॉस चेक कर लेना, अगर आंसर आ गया तो बता देना मुझको फिर किस किस का आया था। मैं दोनों स्ट्रिप्स ले रहा हूँ, पहले मैंने लिया, मेरे को वर्टिकल ज्यादा पसंद है क्योंकि एक्स में जल्दी आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये रहा पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आंसर आएंगे एक्स में, कहां से कहां, 0 से 3, यहाँ पे dx अपर माइनस लोअर, y का वैल्यू था √4ax माइनस y का वैल्यू 3x, ये रहा मेरा पहला आंसर। मेरे को इंटीग्रेशन सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इतना दिखाना था क्या तुम्हारा ये आंसर आया वर्टिकल के लिए। हाँ सर। सर हाँ सर और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, ये एच एस है, लिमिट्स y में आएंगे 0 से 2, यहाँ पे आएंगे dy, और यहाँ पे dy अगर आया, अंदर मेरे को x लिखना है, x लिखूंगा मैं राइट माइनस लेफ्ट, तो y/3 माइनस y²/4 है। ये रहा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये रहा वर्टिकल स्ट्रिप। क्या बोलते हो, ये आया? हाँ सर। समझ में? राइट कैसे चूज किया, क्यों लाइन को राइट कैसे लिया? लाइन को, क्योंकि लाइन राइट में थी। राइट में क्या, तेरे को फिगर में क्या दिख रहा है, लाइन दिख रहा है ना राइट में। पोर्शन कौन सा निकालना है तेरे को, ये वाला पोर्शन निकालना है ना, अच्छा ये। हाँ, पोर्शन के अंदर का, हाँ फिर हाँ सही। ठीक है, अब देखो, अब तुमको ना जब मेंस के, चलो ठीक है अभी मेंस की बात नहीं करते, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर तुम लोग से आंसर क्वेश्चन पूछता हूँ एक और। एक क्वेश्चन है अगला वाला, ये फिर से एक बार स्ट्रिप पे जाना, इंटरेस्ट मेरे को स्ट्रिप में ही है इस बार भी, सॉल्व में कोई इंटरेस्ट नहीं फिलहाल, बाद में कर लेंगे सॉल्व। ये रहा पैराबोला, और इस बार ये लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट है 1/2, 1, और ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 1/8, -½ और मेरे को ना ये पूरा एरिया निकालना है, ये वाला। फिर से एक बार तुम लोगों से मैं पूरा सहयोग चाहूंगा कि ये जो एरिया है पूरा निकाल के दिखाओ, ये वाला टोटल एरिया, ठीक है। दोनों स्ट्रिप लेना है, दोनों भी। सर यस सर। सर वो एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा ना? हाँ एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो सॉल्व करने जाएगा तू उधर दिमाग खराब करेंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी हम फिलहाल 2 ही ले रहे हैं ना, फिलहाल मैं 2 ही कर्व लिए, रुक थोड़ा वेट करो, और बहुत से क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे, फिर जब 3-3 कर्व आएंगे फिर तुम लोग उस टाइम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लेना है रीजन। फिर ये तो मैं तुमको रेडीमेड दे रहा हूँ, अभी तो तुमको पूरा बनाना होता है इसको, थोड़ा पेशेंस रखो, पहले तुम एक बार कंफर्टेबल हो जाओ स्ट्रिप्स में, नहीं 90% चीजें खत्म। आ गया सर। हो गया, ठीक है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन, ओह तेरी, तो तुम्हारा हुआ कैसे? इक्वेशन। तो जिनका हो गया उनका कैसे हो गया? सर मैं इसलिए रुक गया। अच्छा, जिनका हो गया उनका हुआ कैसे? y = 4x-1, और ये है मेरा y² = 2x, तभी मैं सोचूं इनका आंसर कैसे आ गया, मैंने इक्वेशन दिया ही नहीं अब तक। चलो पिंक वाला पिंक में लिखता हूँ, रेड में लिखता हूँ, y = 4x-1। आ गया सर। आ गया, ठीक है। हो गया। चलो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ये वाली स्ट्रिप, HS मेथड वाली, लिमिट y में आएंगे, कहां से कहां, -1/2 से 1, यहाँ पे आएगा dy, और मैं राइट में से लेफ्ट वाला घटाऊंगा, राइट वाला x में आने वाला है, तो आंसर बनेगा y + 1/4 माइनस, सही है, माइनस इसमें क्या है y²/2, इसको मैं सॉल्व करा दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये रही HS। अगर मैं VS ले रहा हूं ये वाली,
तो ये क्वेश्चन VS से सॉल्व नहीं होगा कंप्लीटली। क्यों? देखो, अब ये ना किसने पूछा था ना सर मैं राइट माइनस लेफ्ट क्यों ले रहा था ये वाला। अब देखो, अगर मैं इसी स्ट्रिप को, ठीक है, इसी स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसी घूमेगी ऊपर और नीचे, वो ऐसी स्लैश होंगी, ऐसी अप डाउन जाएगी वो, तब जाके पूरा कवर करेगी। तो इसके लेफ्ट में अगर ये स्ट्रिप यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, तो भैया लेफ्ट में पैराबोला है और राइट में लाइन है। इस वाले स्ट्रिप में लेफ्ट में पैरा, राइट में लाइन। अगर इसी स्ट्रिप को मैं यहां शिफ्ट कर दूं, यहां पे देखो फिर से एक बार, क्या है, लेफ्ट में पैरा है, राइट में लाइन है, मैच कर रहा है, सेम इक्वेशन है। अगर मैं उसको यहां लेके जाऊं, यहां पे अगर मैं इसको यहां लेके जाऊं, क्या बोलते हो अब क्या होगा? फिर वही लेफ्ट में प्यारा है, राइट में लाइन है। गॉट इट? अब मैंने अगर वर्टिकल को प्रेफर किया, अगर मैंने इसको वर्टिकल स्ट्रिप लिया ऐसे, अब देखो जरा बात करो तो, वर्टिकल स्ट्रिप नीचे से ऊपर होती है, नीचे तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है, ऊपर तुम्हारा पैराबोला है। अगर इसी को मैं इन्हें यहां शिफ्ट किया, इधर नीचे लाइन है, ऊपर पैरा है, अगर मैंने उसको यहां पे शिफ्ट किया, यहां पे इधर, फिर से वही देखो, नीचे स्ट्रेट लाइन है, ऊपर पैराबोला है। लेकिन इसी को अगर मैंने यहां शिफ्ट किया, यहां पे, तो अब बोलो नीचे और ऊपर क्या है? दोनों पैराबोला हो गए। दोनों पैराबोला है। तो ये जो मैं स्ट्रिप ले रहा था, वो स्ट्रिप कहां तक एप्लीकेबल है? वो स्ट्रिप एप्लीकेबल है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, क्योंकि इस पॉइंट पे रीजन चेंज हो रहे हैं। क्योंकि नीचे देखो लाइन है, ऊपर पैरा है, इधर भी देखो नीचे लाइन, ऊपर पैरा है, लेकिन जैसे ही मैं यहां पे शिफ्ट हो गया इधर को, तो मेरा ऊपर और नीचे दोनों पैराबोला है। और अगर दोनों पैराबोला है तो ये जो मैंने स्ट्रिप ली थी, ये स्ट्रिप यहां पे काउंट नहीं होगी, इस वाले पोर्शन में काउंट नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में खुद को समझा देना, फिर एक नहीं दो दो स्ट्रिप्स लगेंगे। और ये अगर मेरी S1 है, स्ट्रिप 1, तो ये वाली मेरी S2 रहेंगी, S2 स्ट्रिप 2। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इसलिए मैंने बोला, मैंने तुमको कंफर्टेबल करवाया दोनों स्ट्रिप्स में। या तो ये क्वेश्चन सिंगल स्ट्रिप लेके सॉल्व करो, या तो दो दो स्ट्रिप लेके सॉल्व करो, लेकिन एक से भले दो, या सॉरी दो से भला एक। तो दोनों के चक्कर में जाने से अच्छा मैं पहले ही डिसाइड कर लूंगा, स्ट्रिप चेक करूं, भैया मैं अगर यहाँ पे लिया, नीचे पैरा, सॉरी लेफ्ट में पैरा, राइट में लाइन, लेफ्ट में पैरा, राइट में लाइन, ये रहा मेरा आंसर। अगर दो दो स्ट्रिप होती तो अगले क्वेश्चन कैसे बनते वो, क्या तुमको समझा मैंने VS क्यों नहीं लिया यहाँ पे, वर्टिकल स्ट्रिप क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरी स्ट्रिप इस बाउंड्री के बाद में चेंज हो जाती, वो पूरी की पूरी पोर्शन को एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि इस पॉइंट पे तुम्हारा पैराबोला का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता। एक और क्वेश्चन करवाता हूं तुम लोग को, देखना अभी ये क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जा, जिसको दोनों स्ट्रिप में इंटरेस्ट है ना सर, दोनों स्ट्रिप से मेरे को करना ही है, उसके लिए क्वेश्चन देखो, ये रहा तुम्हारे डाउट का सॉल्यूशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिलहाल रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, मेरा पूरा आज का पूरा फोकस ही तुम्हारे स्ट्रिप पे है, कि तुम लोग पहले स्ट्रिप पे ये कर लो। एक बार स्ट्रिप आ गई, 90% क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा मेरा पहला कर्व, जिसका इक्वेशन है 4y = x²। फिर ये जा रही मेरी लाइन, ये लाइन है मेरी x + y = 3। और मेरा पूरा कौन सा कलर लूं, ब्लू लेता हूँ, ब्लू ऑलरेडी यूज किया, ओके रेड हो गया, ये कलर जो भी कोई कलर है, मैं इसको यहां से खींचता हूँ भाई, यहां से, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है, सब पॉइंट देता हूं मैं तुमको, रेडीमेड देता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट मेरे को फिलहाल स्ट्रिप पे ही है, 1,2। ये पॉइंट है 2,1, ये पॉइंट है 0,1। भाइयों और बहनों, तुमको ना
इसका ये एरिया निकालना है, ये वाला। जिसको इंटरेस्ट है ना, अब वो लोग बताएंगे मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके क्या होंगे। हाँ, इतना एरिया निकालना है। तुम लोग ट्राई कर रहे हो बिंदास, तुम लोग ट्राई कर रहे हो, तुम्हारे बाद फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं तुमको सोल्यूशन दे रहा हूँ। सर अगर ये दोनों नीचे वाले पॉइंट को एक लाइन खींचे तो ट्रायंगल बन जाएगा क्या? ऐसा होगा क्या? बिल्कुल तो दो ट्रायंगल बन जाएगा। सर पर वो हाँ, कर्व है ना, तो उसका अलग आएगा, तो फिर से वही करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा, तुम लोग करो तो सही। वो आज अपन एरिया नहीं निकाल रहे, आज अपन स्ट्रिप कर रहे, खाली स्ट्रिप्स की प्रैक्टिस। सर लास्ट वो ईयर के कर्व एक्सपीरियंस से लाइन का बोल रहा हूँ। इक्वेशन। अरे सर हाँ, पहले पैराबोला दिया ना सबका लाइन इक्वेशन के मैंने। साथ अच्छा, वाला ये वाला वो निकालेंगे बात y नहीं, बीच में ये वाला वाला बात नहीं कर्व। है। हाँ हाँ हाँ, y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, ये वाला। ये जो खाकी कलर जो है ना, y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स है वो। सर यहाँ पर एचएस को 2 स्ट्रिप लगेगा ना? तुमको जो लगता है लो सर, कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग गलतियां करो, मैं चाहता हूँ तुम लोग क्वेश्चन गलत करो, ठीक है? मैं नहीं चाहता तुम सही करो। इंटरेस्ट नहीं मेरा तुम्हारे सही में, मेरे गलत में इंटरेस्ट ज्यादा है। तुम करो तो सही, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ तुमको। चलो लिखो, बिंदास लिखो, गलती करो और समझाओ खुद को मैं कहाँ गलत हो गया था। अरे शिट, ये वाला फीलिंग होना चाहिए सबकी। आ रहा था मैं छोटी सी मिस्टेक कर गया, देखना चाहूंगा तो ये भी एक लाइन में होना चाहिए था, एक लाइन पे होना चाहिए था ये। ऐसा थोड़ा मिस्टेक तो मैंने भी करी ना, ये पॉइंट यहाँ से शुरू होना था, फिर ऐसे, फिर वो ट्रायंगल बनने की कोशिश करता, बहुत कुछ है। तुमको अब समझ में आएगा मैं राइट माइनस लेफ्ट और अपर माइनस लोअर पे क्यों इतना इंसिस्ट कर रहा था क्वेश्चन में। ये रीजन है, जब मल्टीपल कर्व्स आएंगे ना, उस टाइम फिर वो नॉर्मली सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन, उनके लिए कंसेप्ट ही लगता है। अरे हमने यही सब क्वेश्चन कल भी किए थे, लेकिन अब मतलब पूरा ब्लाइंडली किए थे हमने, किसको भी उठाया किसको भी रख दिया, क्योंकि सीटे वाले क्वेश्चन वैसे निकल जाते हैं सॉल्यूशन उनका, इनको थोड़ा उतना टाइम लगता है। आ गया किसी का? हाँ सर, हॉरिजॉन्टल आया। हॉरिजॉन्टल आया सर। मैसेज किस पे डालना है लीव होने के बाद? अच्छा, ईशान मत डाल, सुमित डालता है। चलो हो गया। मैं अब तुम सबको इतना ही बोलना चाहूंगा, स्टॉप कर दो राइटिंग अपनी, अगर तुम कर रहे हो तो। मैं दोनों को भी चेक कर रहा हूँ, और मेरे को इतना तो क्लियर हो रहा है कि दोनों के लिए भी दो दो स्ट्रिप लगेंगी। तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ पहले तो वाई को, क्योंकि मेरा कंफर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है वाई में। अगर मैंने इसको, ये जो स्ट्रिप मैंने लिया पैरेलल टू वाई एक्सिस, नीचे प्यारा है ऊपर लाइन है, नीचे प्यारा ऊपर लाइन, मैं इधर लेके गया सेम, इधर लेके गया सेम, इधर लेके गया सेम, यहां तक सेम है। लेकिन जैसे ही मैंने ये पॉइंट क्रॉस किया और मैं लेफ्ट में आया इधर, तो मेरा स्ट्रिप चेंज हो रहा है। नीचे प्यारा है लेकिन ऊपर ये रूटेक्स वाला कर्व आ गया। तो ये जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है तुम लोग को भी, ये आ रहा है तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट, और यहां से एक नहीं दो दो स्ट्रिप्स लगेंगी। तो ये वाला जो पोर्शन बन रहा है अभी, ई लाइन के लेफ्ट और लाइन के राइट वाले में, अगर मैंने नीचे लिया
तो मैं इसको बता रहा हूं S1, और ये जो मेरी स्ट्रिप है दूसरी वाली, इसको मैं लेके जा रहा हूं स्ट्रिप 2 में। एंड आई होप तुम लोग एग्री हो मेरे से इतने में। ये स्ट्रिप 2 है, S2। तो इसका जो एरिया बनेगा, क्या बनेगा? इंटीग्रेशन एक नहीं 2 बार आएंगे इंटीग्रेशन में। क्या लिख के बताओ, क्या लिखूं? इस वाले S1 के लिए, ये वाले पोर्शन के लिए एरिया कहां से कहां? पैरेलल टू y एक्सिस है। लिमिट्स किस में आएंगे, x में या y में? एक्स में। कहां से कहां? एक्स में आएंगे सर, लेफ्ट से राइट, 1 से लेके 2 तक। 1 से लेके 2 तक। और जब भी मैं लिमिट लेफ्ट से राइट लेता हूं, सॉरी पार्डन मी, लिमिट तो मैंने x में ले ली है, स्ट्रिप पैरेलल टू y है, तो y के लिए अपर माइनस लोअर। अपर कौन है? ये लाइन। किसमें? इधर अगर मेरा dx आ रहा है, अंदर मेरा y आने वाला है, तो इसमें y का वैल्यू क्या है? 3 माइनस एक्स, तो आ गया मेरा 3 माइनस एक्स। माइनस लोअर, लोअर कौन है? ये पैरा, इसमें y का वैल्यू x²/4। बाद में मेरे को इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, मेरा आंसर तो आ जाएगा। प्लस अब मैं जा रहा S2 में, फिर से लेफ्ट से राइट, सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0 है, 0 से 1, यहाँ पे मेरा dx आएगा, अंदर मेरा y आ रहा है, अपर माइनस लोअर। इसमें y का वैल्यू 1+√x है, और नीचे तो मेरा 0 ही है ना, नीचे मेरा ये वाला है, कौन है ये? इसमें y का वैल्यू क्या है? x²/4, माइनस में x²/4। अगर मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करवा लूं, मेरा एरिया आ जाएगा। क्या तुम्हारा भी ये आया था? स्ट्रिप यही थी? हेलो, नहीं आया था। नहीं सर, स्ट्रिप का थोड़ा गलत हो गया था। गलत हो गया? हाँ सर। तुम में सर से हॉरिजॉन्टल किसी ने करके बताओ ना। हॉरिजॉन्टल करके बताना है? ठीक है। तेरे सब गलत हो गया। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूरा बना रहा हूँ वापस। ये स्ट्रिप का ना ऐसा ही होता है। पहले तो ये इसमें कंफर्टेबल हो जाओ, स्ट्रिप बनानी कैसी है। स्ट्रिप ही देखो पहले तो, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, इसी पॉइंट से शुरू हो रहा था वो, इसलिए इसको लेता हूं मैं तीसरा। ठीक है, और मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये एरिया निकालना है। ये पॉइंट था मेरा 0,1। ठीक है, ये पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था? 2,1। ये पॉइंट क्या था अपना? 1/1,2। ठीक है, अब जैसे उसने बोला सर मेरे को एक नहीं, मेरे को दो मेरे को हॉरिजॉन्टल लेना है अभी। ये आ गया मेरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप 1, और ये आ गया मेरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप 2। अब तुम अगर देख रहे हो, लेफ्ट में y एक्सिस है, राइट में कर्व है, कौन सा? पैराबोला वाला। इक्वेशन एक बार बताओ मेरे को, इसका इक्वेशन क्या था? 4y = x²। ये 1+√x था y का वैल्यू, और ये था x + y = 3। ठीक है, अब लेफ्ट में y एक्सिस, राइट में पैराबोला, लेफ्ट में y, राइट में पैराबोला, लेफ्ट में y, राइट में पैराबोला। तो ये बाउंड्री यहां तक चल रही है, इधर तक। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें शिफ्ट किया, तो लेफ्ट में कर्व है, राइट में लाइन है, तो दो अलग अलग स्ट्रिप लगेंगे मुझको। तो मैंने इस स्ट्रिप को उठाया, मैं इसको स्ट्रिप 1 देता हूं, इसको मैं स्ट्रिप 2 लेता हूं। तो स्ट्रिप 1 के लिए इंटीग्रेशन, मैंने स्ट्रिप पैरेलल टू x लिया है, तो लिमिट मेरे y में आएंगे करके dy आएगा यहाँ पे, और y के लिमिट इस पोर्शन से नीचे से ऊपर 1 से 2 आ रहा है। तो जब भी लूंगा अपर, नहीं x में लिया है ना मैंने, राइट माइनस लेफ्ट, तो इसमें x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है इसमें? 3 - y, माइनस इसमें x का वैल्यू क्या दिख रहा है? 1+√x। अगर y है तो x बनेगा y - 1 का स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया इसको, ये एरिया मैंने निकाल लिया, इतना वाला एरिया तो मैंने निकाल लिया। अब मेरे को निकालना है ये वाला एरिया, नीचे वाला। तो कैसे सॉल्व करेंगे फिर इंटीग्रेशन में? फिर से वही, y के लिमिट नीचे से ऊपर 0 से 1, और इधर मेरा dy आएगा, और इसमें लेफ्ट में, सॉरी राइट माइनस लेफ्ट, राइट में y का वैल्यू ये रहा, नहीं x चाहिए ना, x चाहिए ना, x इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या बनेगा? 4√2√y माइनस 0, क्योंकि इसमें y होता ही नहीं है y एक्सिस पर। ये वाला और ये वाला दो अलग अलग स्ट्रिप मैंने तुमको समझाई।
आ रहा है या जा रहा है अभी भी स्ट्रिप्स? आया था सर ये। हाँ आया सही था? आया था। कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी? कंफ्यूजन हो रहा है? चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ पता है? अब ना तुम लोग, ठीक है, अब हम लोग नए पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस पे जा रहे हैं कि अब ना दो दो के झमेले में नहीं पड़ने का, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में। एक बात बताओ, देखो मैं तुमको ये सब रेडीमेड दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन मैं रेडीमेड दे रहा हूँ तुमको। पहले तो ये कर्व बनाने पड़ेंगे खुद से, फिर शेडेड रीजन ढूंढना पड़ेगा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, फिर तुमको स्ट्रिप ढूंढनी है। ये सब चक्कर में पड़ने से अच्छा पहले खुद से डिसाइड कर लो, अगर मुझको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवाने होते तो मैं किस में जाता। अल्टीमेटली किसी एक को पकड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। दोनों दो के चक्कर में जाने में कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रेफर करना कि तुमको एक ही स्ट्रिप यूज हो। दो दो स्ट्रिप के चक्कर में जाओगे तो बहुत लंबा जाओगे, फिर बेटर गो फॉर सिंगल। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। अब जिन्होंने कल का लेक्चर देखा है तो उनके लिए मैं सीधा क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं इस बार रेडीमेड नहीं दे रहा कुछ भी। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एबीबी। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाय 4 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y एंड y इक्वल टू 2। ये तीनों लाइन के बीच का एरिया जो बाउंड होगा वो तुमको निकालना है। चलो, जिन्होंने ग्राफ का लेक्चर देखा है वो पहले ग्राफ बनाएंगे, जिन्होंने नहीं देखा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या किसी का बना आंसर? किसी ने बनाया इसको? ईशान तूने बनाया क्या? अरे हाँ, अरे एक 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 चीज बोलूं मैंने थोड़ा, और इसको थोड़ा प्रॉपर लिख दूं। क्वेश्चन में ना थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन था, ठीक है? कर रहे हो क्या? हेलो, कर रहे हो? सर वो कोऑर्डिनेट्स नहीं आ रहे। कोऑर्डिनेट्स नहीं आ रहे, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो देखते हैं। अब मैंने तुमको पूरा क्वेश्चन दे दिया। लास्ट लेक्चर आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको पूरा क्वेश्चन ही दे दिया तुमको। देखो क्या है। सबसे पहले तो ये बताओ इसका मदर फंक्शन क्या है। इसका मदर फंक्शन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और ये राइट सॉरी ये अप साइडेड पैराबोला है जिसका डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, इसलिए इसका ओरिजिनल पैराबोला था एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ऐसा वाला, ये वाला। ये होता है ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसमें y स्क्वायर इक्वल टू x होता है। अगर इसी इक्वेशन को अगर मैं स्केल कर दूं फ्रैक्शन से तो ये अपने पंख फैलाता है ऐसे। ये कहां से आया? लेक्चर देख सकते हो ग्राफ थ्योरी का। ये पंख फैलाता है क्योंकि वो वाला अगर वो स्केल हो रहा है फ्रैक्शन से तो यही इक्वेशन ऐसा रहेगा, यही डायग्राम ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा वाला। और ये तो गलती हो गया,
ये ऐसा आ रहा है, वैसे फैला रहा है अपने पंखों को वो, ठीक है। ये आ गया ऐसा। इक्वेशन क्या बन गया अभी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई 4। और अगर ये स्केल अगर मल्टीप्लाई किया गया है नॉन फ्रैक्शन या इंटीजर से, तो यही जो है वो श्रिंक हो जाता है अंदर, ये ऐसा श्रिंक हो जाएगा। और एक बार ऐसा, इसकी काम नहीं, ये गया काम से। अभी ये तुम्हारा इक्वेशन ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, ठीक है। कर्व नंबर 1, कर्व नंबर 2 मैंने बना दिया। अब y इक्वल टू 2 लाइन ऑब्वियसली ऐसी पास होंगी इनके बीच में से, तो मैं यहां से पास करा देता हूं इसको। y इक्वल टू 2 लाइन। भाइयों और बहनों, हमको इन तीनों का इंटरसेक्शन वाला एरिया निकालना है। तो वो एरिया कौन सा रहेगा, वो एरिया ये वाला रहेगा। मैं इसको चाहिए शेडेड कर देता हूँ प्रॉपर। ये एरिया ये वाला रहेगा, ये वाला इतना, ठीक है। और ये वाला, ये बीच वाला एरिया क्यों नहीं आएगा, ये स्टार वाला, ये वाला, ये वाला, क्योंकि मेरे को तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए था। तो मेरे को ये एरिया चाहिए था, ये वाला और ये वाला। अब एक बात बताओ, y इक्वल टू 2 लाइन है, तो सभी पॉइंट, ये सभी के सभी पॉइंट, ये 0,2 होगा, ये 2 का वैल्यू होगा, इसमें भी y का वैल्यू 2 होगा, इसमें भी y का वैल्यू 2 होगा, और इस पे भी y का वैल्यू 2 होगा। अब ये जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, जिसमें y का वैल्यू अगर 2 है, जिसमें y का वैल्यू अगर 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बन रहा है 1/2, और एक्स स्क्वायर अगर 1/2 बन रहा है, तो x बन रहा है प्लस माइनस 1/√2। और ये प्लस माइनस 1/√2 है, तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो जिसमें x का वैल्यू बन गया प्लस 1/√2, लेकिन इस वाले पॉइंट पे सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, और मैंने इंटरसेक्शन निकाला y इक्वल टू 2 लाइन से, तो ये वाला पॉइंट बनेगा माइनस 1/√2, और ये पॉइंट बनेगा 1/√2। ये रहा मेरा पहला पॉइंट आ गया, ये वाला। अब वैसे ही ये पैराबोला पे y का वैल्यू 2 है, रखो इसके अंदर। y का वैल्यू अगर 2 डाला, 9 2 बन गया 18, तो एक्स स्क्वायर मेरा 18 अगर बन रहा है, तो x बन रहा है प्लस माइनस 3√2। चेक कर सकते हो तुम लोग। अगर ये प्लस माइनस 3√2 है, तो ये पॉइंट बन रहा है मेरा 3√2, 2, ये वाला पहला पॉइंट, ये वाला, और ये वाला पॉइंट बन रहा है माइनस 3√2, 2। आ गए मेरे सारे पॉइंट। थोड़ा लिखने में थोड़ा कम ज्यादा हो गया होगा, लेकिन एक बार समझने की कोशिश करो मैंने कैसे बनाया, क्योंकि दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे थे। अब एक बार बताओ, ये सिमेट्री है, तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया और उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को दोनों एरिया मिल जाएंगे। मेरे को दोनों का अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। मैं किसी एक इसको सॉल्व कर लूंगा, और इसका जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को टोटल एरिया कवर हो जाएगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ, स्ट्रिप को यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, 2 अलग अलग स्ट्रिप लगेंगी। बेटर भैया इस पे जाते ही नहीं, हॉरिजॉन्टल ले लो, कहीं भी चिपकाओ, एक ही स्ट्रिप लेंगे। देखो, तो मैंने स्ट्रिप लिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये रही मेरी स्ट्रिप। अब स्ट्रिप अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लिमिट्स आएंगे y में, और y के लिमिट्स होते हैं नीचे से ऊपर। तो ये वाले पॉइंट पे y का वैल्यू है 0, तो आंसर आएगा 0 से ऊपर। ऊपर कौन है, सबसे टॉप वाला, टॉप फ्लोर पे y का वैल्यू 2 है, तो आ गया 0 से 2। और यहाँ पे आएगा मेरा dy। अगर मेरा यहाँ dy आया, तो मेरे आंसर आएंगे x में, कहां से कहां, लेफ्ट से राइट, सॉरी पार्डन, राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट में ये वाला भाई कौन सा था, रेड वाला इक्वेशन क्या था, जिसमें x का वैल्यू था एक्स स्क्वायर इक्वल टू y/4 था। तो x बना यहां से, क्या बना x का वैल्यू, √y/2। तो √y/2 माइनस में क्या लिखे, अगला वाला राइट माइनस लेफ्ट, तो क्या होगा 3√y। 3√y। ठीक है, आंसर क्या बना फिर 3√y। और इसका जो भी आंसर आएगा, ये टोटल आंसर आ रहा है इस एरिया का, मेरे को उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, जो अपन मैं कल करने वाला हूँ। ये रहा, ऐसे बनाते एरिया। मैंने तुमको पूरा रेडीमेड दिया था
कि मैंने तुमको पहले वाले क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स भी दिए थे, सब कुछ निकालना था। ये तुम्हारा आज का लेक्चर था स्ट्रिप्स पे।